सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए व्लॉग के साथ। आज इस व्लॉग में कुछ सरप्राइज भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये रहा सरप्राइज़, मेरे बेटे की फ़र्स्ट वॉक। जी हाँ, अहान ने वॉक करना स्टार्ट किया है। हालांकि अभी जस्ट वो 2-3 स्टेप्स ही लेता है, बट इसमें भी अपनी अलग ही खुशी है। मैं इसे जब भी ऐसे कराती हूँ ना, ऐसे वॉक, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और अभी भी मैं जब ये क्लिप ऐड कर रही हूँ तो पता नहीं अंदर से एक अजीब सी हैप्पीनेस है अपने बच्चे को इस तरह से ऐसे चलता देखते हुए। वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरे घर में दौड़ेगा। मुझे समझ आ रहा है इसका आतंक फैलने वाला है बहुत जल्द। और ऐसा भला हो सकता है कि मम्मा कोई काम करे और अहान मदद ना करे? ये अपने कपड़े सुखाने के लिए जा रहा है मेरे साथ साथ। मैं इसके रैक को लेकर जा रही थी धूप में डालने और ये आ गया मेरी मदद करने को, देखिए। और अब जो है वो टाइम हो चला है 12:20 दोपहर के। और आज बहुत जल्दी मैंने शावर भी ले लिया, मैंने अपना लंच भी कर लिया। जब तक, क्योंकि संडे है तो अहान के पापा घर पे थे तो उन्होंने पकड़ रखा था, तो मैंने सोचा मैं अपनी चीज़ें को क्लियर कर लेती हूँ। भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, रात से कुछ खाया नहीं था मैंने, तो मैंने कर लिया है अपना लंच, शावर ले लिया है। और अब मैं जा रही हूँ अहान को उसका लंच करवाने के लिए। और अहान की मस्ती ऑन है, ये देखिए इसकी मस्ती, देखिए सर क्या क्या करना चाहता है, समझ ही नहीं आता है। हो गया, चेयर असेंबल हो गया आपका? नहीं करते वैसे। और यहाँ मैं चाह रही थी कि मैं इसे क्विकली इसका लंच और शावर करवा करके क्लियर मैं थोड़ा आराम करूँ, बट ये तो ये है, ये इन्होंने पूरे 1 घंटे मुझे अपने पीछे दौड़ाया है। 1 घंटे मुझे इसी तरीके से अपने एंटरटेनमेंट से एंटरटेन कर रहा था। और क्योंकि इसे मुझे लगता है भूख भी नहीं लगी थी, तो क्योंकि टमी फुल है तो मस्ती ऑन है इनकी। और पता नहीं कोई मुझे बता सकता ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कभी इन्हें पोछा लगाना है, कभी अपने कपड़ों को उठा के फेंकना है, बस इसी तरह की मस्ती पूरे 1 घंटे इसने की है। उसके बाद जा कर के इसने अपना लंच किया है, मतलब लिटरली 1 घंटा। हो चली है शाम और टाइम जो है वो अभी हो रहा है 5:30 के अप्रॉक्स। और सच बताऊं तो आज बस रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना बैठ के भर पेट रोऊं, क्योंकि पता नहीं कितने दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। मैं खुद नहीं समझ पा रही, अब लिटरली इरिटेट हो रही हूँ, इरिटेट। सो जो मदरहुड जर्नी है वो इजी हो सकती है, स्मूथ हो सकती है। सो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का पार्ट होता है ना, वो कब नहीं आता है? जब लोग आपको समझते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को समझते हैं, फिज़िकल हेल्थ को समझते हैं, आपकी नीड्स को समझते हैं। शोर कर रही है, आपको आपके बच्चे से प्यार होता है, बहुत प्यार होता है, नो डाउट। हाँ, शोर कर रही है। और आप उसके लिए हर कुछ अच्छा करना चाहते हो, हर चीज़ आप उसको बढ़िया देना चाहते हो, प्रिकॉशंस लेना चाहते हो, ठीक है। अगर लोग आपको देख रहे हैं कि आप किस तरह से बच्चे को रख रहे हो, अप्रिशिएट तो करें एटलीस्ट। अप्रिसिएशन ही हमारे लिए बहुत होता है कि हाँ, अप्रिसिएशन मिल रहा है हमें कि चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। हम अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट कुछ अच्छा करें। लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, बट कोई नहीं समझता इस चीज़ को, ठीक है। आप सारा दिन सारी रात करो और उसके बाद आपको क्या मिलता है टैग सुनने को? तुम करती ही क्या हो? बच्चे तो हमने भी पाले हैं, यस, बच्चे तो हमने भी पाले हैं, तुम कुछ अलग तो नहीं कर रही हो। हम तो बच्चा काम सब करते थे भाई, हम नहीं थे देखने के लिए। आप बच्चा काम कैसे करते थे, हम नहीं थे देखने के लिए ना। तो हमारे लिए हम जो अभी कर रहे हैं आप उसे अप्रिशिएट कर दो। तो बस इतना ही बोलना चाहती थी। चिड़चिड़ापन हो रहा है, ठीक है, मैं सेटल डाउन हो जाऊंगी, मुझे पता है, बट अभी राइट नाउ मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा।
सो कोशिश है कि मैं अपने हेडेक को थोड़ा ठीक कर लूँ इस ब्लैक कॉफ़ी के साथ। लेट्स सी कितना मुझे आराम मिलता है, बट यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करती हूँ सारा दिन। शोर कर रही है ना, तो बस मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, साथ में मैं इसे देख रही हूँ। घर पे कोई नहीं है एज़ यूजुअल, बस सबका संडे पता नहीं कैसा होता है, मेरा संडे भी ऐसा ही होता है। फिर मैंने कोशिश की इन्हें थोड़ी सी इनकी जीप में राइड दिलाने की, बट ये तो आहान है, ये कहाँ सिंपल राइड लेने वाले थे। ये देखिए, इन्हें डिक्की चेक करना है अपनी जीप की, उसके बाद स्टीयरिंग घुमाना है। अभी मुझे एक चीज़ याद आई, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें बताया जाता है संडे इज़ अ हॉलीडे। वहाँ हमें ये नहीं बताया जाता है कि लड़कों के लिए हाउसवाइफ जब आप बनोगे तो कोई संडे नहीं होता है आपके लिए। तो ये मुझे अभी जस्ट बैठे बैठे ना हिट किया माइंड में कि यार जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमें तो बड़े अच्छे से सिखाया जाता था दैट संडे इज़ अ हॉलीडे, बट वहाँ पे ये कोड क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, ये एक क्यों नहीं ऐड ऑन होता है उसमें कि संडे इज़ अ हॉलीडे बट नॉट फॉर हाउसवाइफ्स एंड मॉमीज़। सो मुझे अभी जस्ट ये चीज़ हिट की तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी स्कूल में सेम चीज़ ही बताई गई होगी, एंड अभी ये हमें रियलाइज़ हो रहा होगा ये कितना बड़ा स्कैम हुआ है हमारे साथ। बट कोई नहीं, जोक्स अपार्ट, आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है। आज हम जिस बच्चे के पीछे परेशान हैं, जिस बच्चे के पीछे हम खुद को भूले बैठे हैं, कल शायद उसके पास भी हमारे लिए टाइम ना हो। सो कल को इसके पास भी टाइम नहीं होना है, मुझे मालूम है, विच आई एक्सेप्ट। मुझे इससे कुछ होप भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इसकी भी आगे जाकर के इसकी अपनी लाइफ हो जाएगी और मुझे वो इसको स्पेस देना होगा और हम सबको देना चाहिए। अगर हम ये होप लगा के बैठे हैं ना कि आज मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे लिए भूल बैठी हूँ तो कल को तुम्हें भी मेरे लिए अपनी लाइफ को भूल के बैठना होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, माँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों के लिए, बट ठीक है, हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर मेरा बच्चा खुशी से हमारे लिए कुछ करेगा, तो अगर वो बर्डन समझ के करे ना तो बेटर है कि ना करे। मतलब ये मेरे पर्सनल थॉट है, हो सकता है कि मेरे थॉट गलत हो, आप लोगों से डिफरेंट हो, बट ये मेरी अपनी सोच है कि ये अगर मेरे लिए खुशी से एक छोटी सी भी चीज़ करेगा तो मेरे लिए ये वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होगी। बट अगर वो बर्डन समझने लगे ना कल को कि मेरी माँ है तो मुझे तो करना ही है, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़, सीरियसली मुझे नहीं चाहिए वो चीज़। तो बस मैं आज इसके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा प्यार है और मुझे खुशी मिलती है और मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि ये अच्छा रहे, ये सेफ़ रहे, ये खुश रहे हमेशा। तो बस मैं अपने लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ आज। ये मेरा बच्चा है तो मैं अपने लिए कर रही हूँ ना। इसे तो अभी नॉलेज भी नहीं है, इसे तो अभी मालूम भी नहीं है कि हाँ इसकी माँ इसके लिए क्या कर रही है, और मैं इससे कोई होप लगा कर नहीं बैठी हुई हूँ, कुछ भी होप नहीं है, 0% होप है मेरे। और जब ये अपने रेगुलर मस्ती से थक गए तो इन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया, अपनी जीप में उल्टा बैठना, और इसमें इसको बहुत खुशी मिल रही थी और मुझे कह रहा था पुश करने को। ऐसे ही राइड ली है इसने थोड़ी देर इसमें बैठ करके, मतलब क्या ही इसने इन्वेंट किया है, स्टीयरिंग पीछे और ये हैंडल की तरफ घूम करके, बताइए भला। और ये सारी मस्ती के बाद मेरे हाउस हेल्प के बच्चे आ गए, उसके साथ ये खेल रहा है उन लोगों के साथ, देखिए। और इसका आतंक मैंने जो आज देखा है ना, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये प्यार कर रहा है उसे, ये देखिए। इसे इसके मतलब सर को छू के देखना है कि इसके बाल कहाँ गए। अब मैं क्या समझाऊँ इसे। सो संडे इज़ अ हॉलीडे, नॉट फॉर मी आई गेस, क्योंकि कुछ ऐसे ही बीतता है मेरा हर संडे पिछले 4 सालों से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मतलब ऑल आर सेम। पहले तो मैंने बताया है पहले भी कि अहान से पहले तो मैं निकलती हुई थी थोड़ा। जब से अहान मेरी ज़िंदगी में आया है तो मैं बिल्कुल इन 4 दीवारियों में ही होकर रह गई हूँ कैद। सी
तो हे फैमिली, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये मैं आपसे रोज़ कहती हूँ और ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं हर किसी की लाइफ में, मेरी भी लाइफ में है, आपकी भी लाइफ में होगी, आई एम श्योर। बट इसी का तो नाम ज़िंदगी है।